नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों। अभी हम हरनौत में हैं और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और हमारे साथ है राजद के प्रखंड अध्यक्ष संजीत उर्फ राय जी हैं, संजीत कुमार जी हैं। संजीत कुमार जी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अरुण बाबू। क्या लगता है कि इस बार चुनौती है या आसान जीत होगी? इस चुनाव में अरुण बिंद आज तीसरी बारी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हरिनारायण बाबू कई एक बार चुनाव लड़े और जीते, लेकिन इस बार चुनाव में जदयू के लोगों को भी इस बार सभी नेता कार्यकर्ता को अखर रहा है कि यह क्या सोच है, हरनौत के लिए नीतीश जी क्या सोचते हैं, इनसे सब कुछ झलकता है। यदि नीतीश जी किसी एक दूसरे कार्यकर्ता को देते तो चुनौती थी, लेकिन इस बार सभी जनता लोग, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा के लोग, जदयू के लोग, लोजपा के लोग, सभी लोगों को मन में एकदम हरिनारायण सिंह से सब खपा हो गए हैं। अच्छा, हरनौत के जो वर्तमान विधायक हैं हरिनारायण सिंह जी, इनके बारे में आम जनता में यह चर्चा है कि अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं, बल्कि महीनों के साल में एक आख बार कभी कभार आते हैं और क्षेत्र के विकास में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। इनको सिर्फ अपने स्वजातीय में भी बहुत लोगों के पास नहीं, कुछ लोगों के पास जो ब्लॉक का दलाली करता है और उस लोग ठेकेदार टाइप के लोग से इनको संगत रहता है और आम जनता से इनको कभी न लगाव रहा है और न लगाव है। तो इनको नीतीश जी के नाम पर इनको वोट मिल जाता था और यह चुनाव जीतकर चले जाते थे, लेकिन जनता के लिए कोई जनता ही कभी आशा नहीं रखा होगा, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अति पिछड़ा के लोग हों, कभी उनको कभी कोई काम या कभी आदर सम्मान देने का कोई काम नहीं किया है। संजीत जी, आपके बारे में चर्चा है कि आप महागठबंधन के लिए प्रखंड ही नहीं पूरे ज़िले में बहुत बड़ा नाम है और बहुत कार्य करते हैं, यानी कि जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी का, महागठबंधन का जनाधार बढ़ाने में काफ़ी योगदान है आपका। जनता के बीच में आप जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी के प्रति क्या भावना है? इस बार का चुनाव में तेजस्वी यादव को आँख फाड़ के सभी अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, स्वर्ण लोग, सभी लोग को एकदम आँख पसार के देख रहे हैं कि हमारा यदि बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनने योग्य है तो वह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव एक जाति विशेष के लिए नहीं, वो A to Z के बात करने के लिए शुरू से जो वचनबद्ध हैं उस पर वह कायम है। यानी कि सर्व समाज के लिए उन्होंने यह घोषणा किया है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उसमें कोई जाति पात बांटा नहीं गया है और यह भी कहा गया है कि जो जीविका दीदी के बारे में बहुत यह नीतीश जी 10-10 हज़ार रुपया देकर ये वोट लेने के लिए ये जो काम किए, कुछ लोग को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। तो नीतीश जी तो आप ही के जो हमारे एजेंडे को ही हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जो एजेंडा लाते हैं उसी पर वो काम करते हैं। उनका कोई भी अपना एजेंडा नहीं है कि हम बिहार के लिए क्या करेंगे। हमारे नेता हर दवाई, कमाई, सिंचाई और रोजगार की बात की है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का बात किया है और वह 17 महीना में उन्होंने दिखा दिया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए रात रात को हॉस्पिटल जाकर जांच करना, जो पदाधिकारी नहीं रहता था उसको सस्पेंड करना, सरकार किस तरह चलता है और चलाना चाहिए, उन्होंने 17 महीना में दिखा दिया है। यही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग, सभी लोग कहते थे
कि पैसा नौकरी देगा तो पैसा बाप के हाथ से लाएगा, लेकिन यह तेजस्वी यादव उसी मुख्यमंत्री से गांधी मैदान में उसी मुख्यमंत्री के हाथों नौकरी का प्रमाण पत्र बंटवाकर यह साबित कर दिया कि हम नहीं हैं, तब भी हमने काम कर कर दिखाया है। और जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अपना जितना भी वचन किए हैं वो पूरा करेंगे। यही सबके डर से कि तेजस्वी यादव यह बन जाएगा तो इतना काम कर देगा कि जनता फिर उसको से कर नहीं मोड़ सकता है। हरनौत विधानसभा इस बार बदलाव चाह रहा है और अरुण जी के रूप में एक नया जनप्रतिनिधि हरनौत को मिलना एकदम तय हो गया है। अरुण जी का इस बार जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। लगातार आते हैं, हम उनको देखते हैं क्षेत्र में आते हैं और इन्होंने अब तीसरा बार इनका इस विधानसभा में चुनाव है। अगले बार भी यह बहुत कम वोट, माने अगले एक बार चुनाव में इन्होंने बहुत कम वोट से हारा, उसमें भी बेईमानी करके जदयू के लोग, बीजेपी के लोग बेईमानी कर कर जीता है। ये तो हमारे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में सब प्रत्यक्ष है, लेकिन इस बार जनता एकदम मन बना चुकी है कि अरुण बिंद को इतना वोट से हम जिताएंगे कि बेईमानी कैल पार नहीं लगेगा। यानी कि एक तरह से आप हरनौत की जनता को कह रहे हैं कि अरुण बिंद को इनको वोट दीजिए कि तेजस्वी यादव की सरकार में जो आप कह रहे हैं कि बनेगी तो नालंदा जिला को अरुण बिंद के रूप में एक नया मंत्री मिलेगा। जब यह विधायक बनकर जाएंगे तो हम लोग महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता तो चाहेंगे नेता से कि इस विधायक को मंत्री बनाएं ताकि हरनौत का नाम रोशन हो। यानी कि हरनौत की जनता विधायक ही नहीं मंत्री भी चुन रही है। हाँ, मंत्री सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है कि एक तरफ है बेड पर पड़े रहे वाला विधायक और एक वो है कि दौड़ने वाला जो मंत्री बनेगा, हरनौत को नया हरनौत बनाएगा, जो कम जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पर विकास पहुँचाएगा। सभी नौजवानों को, खुद हमारे मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं नौजवान हैं और विधायक भी नौजवान रहेगा, विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। एक बार आग्रह कर दीजिए हरनौत की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? हम हरनौत के सभी माता बहनों, युवा साथियों से हम यह आग्रह कहेंगे कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में जात पात से ऊपर उठकर समरस समाज बनाते हुए हरनौत के कांग्रेस उम्मीदवार श्री अरुण कुमार को भारी बहुमत देकर विजय बनावे। यही में हम सब जनता जनार्दन का भलाई है। हमारे साथ थे संजीत जी और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार अगर जो हरनौत विधानसभा क्षेत्र की जनता मौका देते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मतलब कि सुनिश्चित करती है, तो बिहार सरकार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें हरनौत का एक विधायक मंत्री बनना तय है। धन्यवाद।